नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता क्या होती है? क्या कोई वास्तव में हजारों वर्षों से जीवित हो सकता है, समय के बंधनों से परे? भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में ऐसे कई पात्रों का जिक्र है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है, यानी जो अमर हैं। और इनमें से एक नाम ऐसा है जिनकी उपस्थिति आज भी कई कथाओं और लोक कथाओं में महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार, क्रोध और तपस्या के प्रतीक, फरसे वाले ब्राह्मण भगवान परशुराम की। परशुराम, जिनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन अपने गुरु भगवान शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी के कारण वे परशुराम कहलाए। वे महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म उस समय हुआ था जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म की हानि हो रही थी। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का संहार कर धर्म की स्थापना करना। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। यह दर्शाता है कि उनका क्रोध कितना प्रचंड था और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा कितनी अटल थी। लेकिन परशुराम केवल क्रोध और युद्ध के देवता नहीं थे। वे ज्ञान, तपस्या और गुरु भक्ति के भी प्रतीक थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्हें भगवान शिव और दत्तात्रेय जैसे देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त था। तो फिर क्यों कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं? पौराणिक ग्रंथों में परशुराम को सप्तचिरंजीवियों में से एक बताया गया है। उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्राप्त है ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें और भविष्य में होने वाले कल की अवतार की सहायता कर सकें। मान्यता है कि वे महेंद्र पर्वत पर वास करते हैं और गुप्त रूप से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करते रहते हैं। कई लोक कथाओं में आज भी उनके दर्शन होने या उनकी उपस्थिति महसूस होने के किस्से सुनाए जाते हैं, विशेष रूप से पर्वतीय और घने जंगली इलाकों में। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा तपस्वी जो हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद है, चुपचाप धर्म और न्याय के लिए खड़ा है। उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और न्याय कभी मिटते नहीं, वे केवल सही समय और सही रूप का इंतजार करते हैं। यह विश्वास, यह आस्था ही हमें भारतीय संस्कृति की गहराई से जोड़ती है। भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से न देख पाएं, लेकिन उनकी कहानियां, उनके सिद्धांत और उनकी अमरता का विचार आज भी हमें प्रेरित करता है। क्या आप भी परशुराम की अमरता में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।